तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं नल दमयंती ताल पे। तो बहुत घने जंगल के बीच है ये और इसके अगल बगल देवदार के बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना घना जंगल है ये। यहाँ पे अगर आप साइलेंट रहेंगे तो आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो इस झील में बहुत सारी बड़ी बड़ी महासीर मछलियाँ हैं, देखिए। तो बात करें अगर यहाँ के इतिहास की, यानी नल दमयंती इस ताल की, तो नल जो राजा थे वो निषाद प्रदेश के राजा थे। और कहते हैं कि जो ये आप झील देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें जो नल थे राजा, उनका महल यानी पूरा राज्य डूब गया था, ऐसी कुछ कहानी है। तो अभी झील के मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ। तो देखिए क्या मनमोहक जगह है ये मेरे पीछे वाली। तो ये है नल दमयंती ताल, जिसका संबंध महाभारत कालीन से है। तो महाभारत कालीन जो थे युधिष्ठिर, उनको महर्षि बृहदस्व ने कहानी सुनाई थी, यानी कि युधिष्ठिर के अनुरोध पर महर्षि बृहदस्व ने नल दमयंती की कहानी युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। तो कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। जो नल थे वो निषाद राज्य के राजकुमार थे और वीरसेन के वो पुत्र थे। और जो दमयंती थी राजकुमारी, वो विदर्भ यानी पूर्वी महाराष्ट्र की एक राजकुमारी थी। तो दोनों काफ़ी सुंदर और काफ़ी गुणवान थे। जब भी एक दूसरे के राज्य के लोग यानी निषाद और विदर्भ राज्य के लोग एक दूसरे राज्य में जाते थे और अपने राजकुमार और राजकुमारी की गाथा गाते थे, तो दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो दोनों एक दूसरे को मन ही मन जाने लग गए थे, जिसके पश्चात उन दोनों ने निश्चय किया कि वो एक दूसरे से विवाह करेंगे। और एक दिन की बात है, जब जो नल थे उनके महल के ऊपर बहुत सारे हंस उड़ रहे थे। तो जिसमें से एक हंस को उन्होंने पकड़ लिया। तो हंस ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके गुणों के बारे में जो विदर्भ की राजकुमारी है उनको बताऊंगा, तो जिससे कि वो आपसे ज़रूर विवाह कर लेगी। तो एक दिन स्वयंवर हुआ और रानी ने, जो राजकुमारी से, उसने नल को अपना वर चुना। तो इस प्रकार से उन दोनों का विवाह होता है। तो अपने आज के इस एपिसोड को, यानी कि नल दमयंती झील को, अभी एंड करते हैं यहीं पे। और अभी हमें जाना है सात ताल। तो अभी चलते हैं सात ताल की ओर। तो मिलते हैं सात ताल में। तो यहाँ पे एक भाई प्रैक्टिस कर रहा है पानी में तैराकी की। तो देखिए कितनी फास्ट तैर रहा है ये। कहीं गया अभी तक ये? अच्छा, क्या नाम है इसका भाई का? इनका नाम दीपक साई। दीपक साई। दीपक साई, यही के हैं? हाँ, बढ़िया है। तो अभी मैं जाने लग गया हूँ नल दमयंती ताल से, जहाँ पे एक तैराकी लड़का नेशनल की प्रैक्टिस कर रहा है, नेशनल लेवल की। तो अभी हम लोग आ रहे हैं नल दमयंती ताल से, और मुझे दिख रहा है यहाँ से एक और ताल, जिसका नाम है गरुड़ ताल। आपको भी दिखाता हूँ। और देखिए लोकेशन क्या शानदार जगह है ये, जिसमें अधिकांश बांज का जंगल है ये देखिए गरुड़ ताल। बहुत शांत वातावरण है ये। तो यहाँ से देखिए विहंगम सा दृश्य, और इन वादियों में बसे हैं दो ताल। यह है सात ताल, देखिए। और इसके जस्ट अपोजिट साइड इधर भी एक ताल बनाया गया छोटा ये। तो दो ताल है यहाँ पे, और पीछे एक और गरुड़ ताल। तीन ताल दिख चुके हैं अभी हमें। और उससे पहले हम आए थे नल दमयंती ताल, और उससे पहले हम आए थे भीमताल से। तो टोटल हो गए भीमताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, सात ताल और एक ताल, 5 ताल हो गए। चलते हैं आगे। और
तो यहाँ पे मेंशन है कि झील गहरी और वो खतरनाक है। तो ये है गरुड़ ताल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं गरुड़ ताल। बाहर तो बोर्ड पे वार्निंग बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, खतरनाक है ये है, तो देख के आते हैं। और बहुत डेन फॉरेस्ट है ये, पूरे बांज के वृक्षों से घिरा हुआ जंगल है ये। तो आपको दिखाते हैं चलकर गरुड़ ताल। और ये देखिए ये है गरुड़ ताल। तो बाहर लिखा हुआ है कि झील बहुत गहरी है, पानी हिल रहा है, आई थिंक सो मछलियाँ हैं। चलते हैं। तो बहुत जगह पे चेतावनी चेतावनी लिखा है। तो ये है दोस्तों गरुड़ ताल। गरुड़ कहीं नहीं दिख रहा आसपास, सिर्फ झील और पानी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स जो गरुड़ ताल है इसका भी इतिहास महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। और इस ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी महाभारत कालीन समय आत्महत्याएं हुई हैं। और यह परिदृश्य आपने महाभारत के उसमें देखा होगा सीरियल में कि जब पांडव लोग पानी भरने जाते हैं तो वो वहाँ पे धर्म के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर उत्तर देते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये वही झील है गरुड़ ताल। और ये भारत का ऐसा एक बायो सिस्टम है जहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं सात ताल। और ये जो ताल है इसके बीच में ब्रिज है और इस साइड भी ताल है, उस साइड भी ताल है, तो कंबाइंड है ताल। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये सात ताल है ये भी पूरे देवदार और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ एक जंगल है। और इसका जब भी पानी मीठा होता है तो मीठे पानी का बायोम है एक। तो दिखाते हैं आपको सात ताल का परिदृश्य। तो इसकी भी ऊंचाई 1370 मीटर की समथिंग है समुद्र तल से। तो काफ़ी शांत वातावरण है। इस जगह को सात ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सात तालों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ सात ताल, काफ़ी शानदार जगह है ये। तो फ्रेंड्स ये है सात ताल और यह कंबाइंड ताल है। और यहाँ पे एक नाविक भैया हैं जो यहाँ पे नाव और रस्सी आप देख रहे हैं इसको चलाते हैं। तो उनसे बात करते हैं, वो बता देंगे हम अच्छे से यहाँ के बारे में। तो यहाँ पे एक भैया है, उनसे बात करते हैं। इनका नाम है राहुल जी। बताइए भैया कौन कौन सी ताल है, कैसे इसका शेप है? ये सात ताल इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे 7 लेक्स है यहाँ पे। ये जिसमें आप देख रहे हैं सामने वाली, इसे सात ताल कहा जाता है जो मेन है। वैसे इसे हनुमान लेक भी कहा जाता है। ये 4 कंबाइंड है यहाँ पे। जो अभी देख रहे हैं ये पहाड़ सामने, इसके पीछे यू शेप में है ये लेक, इस तरह से रहती है। और 3 आउटसाइड है, 3 आउटसाइड जिसमें से नंदमंती है, गरुड़ लेक है और एक है पूर्णिया ताल। वो 3 आउटसाइड है, वो जंगल के बीच में जाके मिलेगा आपको। बाकी इन्हीं का सबूत मिलके सात ताल कहा जाता है इस जगह को। जी जी जी। तो अभी हम आगे जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? आगे रेस्टोरेंट वगैरह है, खाने का कुमाऊनी फूड है आगे। यहाँ पे सारा वेजिटेबल मिलता है। अच्छा। धन्यवाद भैया आपको बताने के लिए। ओके। तो पीछे हमें एक नाविक संचालक मिले। उनकी शर्त ये थी कि मैं यहाँ के बारे में तो बताऊंगा लेकिन अपना फेस शो नहीं कराऊंगा। तो मैंने कहा मैं झील दिखाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने बताया यहाँ के बारे में। तो ऐसे हनुमान झील भी कहा जाता है। तो आपने सुना कि कितने बढ़िया बढ़िया फैक्ट उन्होंने बताए। तो अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अभी थे हम उसके उस साइड, तो अब हम आ गए इस साइड। तो यहाँ सबको दिखाता हूँ पूरा लेक व्यू। तो क्या शानदार जगह है, देखिए। कह रहा था आपसे कि ये कंबाइंड झील है। उस तरफ है भी है झील, इस तरफ भी है झील और बीच में है इसमें सेतु। तो देखिए बहुत बड़ा एरिया है इसका। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बतख आ गए हैं, बड़े बड़े। देखिए
जा रही है मतलब तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सात ताल। तो ये देखिए मेरे पीछे ये है सात ताल की झील। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।